Yes, sir. Sure. Electrochemistry. Again, one of the most useful chapter in physical chemistry, जिसका वेटेज भी काफी है. एट द सेम टाइम वेटेज के साथ साथ थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा सा टफ चैप्टर है, जहां हमें थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस रिक्वायर्ड होगा, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी. क्लियर? एंड वी आर गोइंग टू गिव इनफ टाइम फॉर दिस. काफी कुछ लेक्चर्स में इस पर लेने भी वाला हूं. इसी वीक में मैंने 4 लेक्चर रखे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर, और थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखकर मैं ट्राई करूंगा प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्लास में कराऊं. बट एट द सेम टाइम तुम्हें भी साथ में चलते जाना है. यदि तुमने स्टार्टिंग के पार्ट मिस कर दिए, नहीं समझ में आया या कुछ भी ज्यादा फोकस नहीं किया, तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी. क्लियर? तो हमें हर लेक्चर को अटेंड करना है, लेक्चर नोट्स बनाने हैं. And after making lecture notes, you have to revise lecture notes. You have to derive all the derivations. लिख लिख कर देख लो. क्लियर? तो चैप्टर साथ में करते चलोगे तो इजी लगेगा, और तुम उसे थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा. राइट? So mainly it deals with the interconversion of chemical energy and electrical energy. Electrical energy means we are going to generate electricity from a chemical reaction using a chemical reactions. Example, our mobile battery, pencil cells, इसमें कुछ chemical reactions हम perform करते हैं, और chemical reactions perform करके electricity को generate करते हैं. अब क्वेश्चन आता है कब electricity generate होगी? Whenever we have transfer of electron, then we can have electrical energy. Redox reactions, कुछ redox reactions होंगी, उसके कारण यहाँ पे chemical reactions redox reaction फॉर्म में और electricity generate होगी. अब सेकंड आता है इंटरकन्वर्जन. वर्ड यूज किया है, मतलब या तो हम इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करें, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें. तो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे. सेकंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे टू परफॉर्म सम केमिकल रिएक्शंस. लाइक यदि हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की मेटलर्जिकल रिएक्शंस, कुछ मेटलर्जिकल प्रोसेस होती हैं, मेटलर्जिकल रिएक्शंस होती हैं. उन रिएक्शंस में जैसे हमें किसी को रिड्यूस करना है, तो हम फोर्सफुल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम किसी को रिड्यूस करेंगे, रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस. वो आ जाएगा कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल. फिर इसमें ये दो पार्ट हो गए. फर्स्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. थर्ड पार्ट आएगा इसमें कंडक्शन. कैसे कंडक्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन में, कैसे हम ओम्स लॉ यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, वो सब कुछ आएगा. So this chapter is mainly divided in 3 parts. First one, voltaic cell or galvanic cell. Second part, electrolysis or electrolytic cell. Third part, conductance. Is that okay? Yes, sir. चलो, अब ऑलमोस्ट हमें 4 से 5 लेक्चर यहाँ पे लगेंगे, 3-4 लेक्चर यहाँ लगेंगे, फिर 2-3 लेक्चर में यहाँ पे लगेंगे. तीनों पार्ट में ऐसे हमें अलग अलग टाइम लगेगा. स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे. सबसे पहले मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देता हूँ, और फिर हम आगे बढ़ते हैं. पहले तो कॉपी कर लो जितना बोर्ड पे लिखा है. जस्ट अ मिनट.
difference between voltaic cell or electrolysis. Electricity is generated using some chemical reaction. Electricity is supplied to perform chemical reactions. So यहाँ पे electricity supply कर रहे हैं, यहाँ पे electricity generate हो रही है, reactions खुद से perform हो रही है without help of any external agency. So delta G reaction in Gibbs free energy change will be less than 0. Reaction will be spontaneous. Yeah? यहाँ पर रिएक्शन खुद से परफॉर्म नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए. सो डेल्टा जी रिएक्शन इज ग्रेटर देन 0, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. Sir, यस so can you repeat the second part? नहीं आवाज आई, फिर से बोलो. Sir, please repeat the second point. Reactions performing on their own, spontaneous reactions are not performing on their own. Reactions are performed with the help of electricity. Delta G will be greater than 0. Spontaneity के लिए delta G less than 0 होगा, और यदि delta G greater than 0 है तो non spontaneous. देखो, अब हमें साइन बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव एनोड कैथोड का क्या होगा. इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन वी आर सप्लाइंग एनर्जी, तो इसका एक एग्जांपल था 11th में कैथोड इज एक्सपेरिमेंट. 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे और कैथोड वहां पे नेगेटिव होता था. तो कैथोड नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव. तो कोई भी एक याद रख लोगे, उससे इजीली तुम नेगेटिव पॉजिटिव कौन क्या होगा याद रख सकते हो. क्लियर है? क्या इतना क्लियर है तीनों डिफरेंस? Yes. Yes, sir. ये तो डिफरेंसेस हो गए. अब इनमें कुछ कॉमन भी है. कॉमन क्या है? एनोड पर रिएक्शन और कैथोड पर रिएक्शन. इलेक्ट्रोड at which oxidation takes place is called anode in both voltaic and electrolytic cell. वो सेल वो जिसमें एनोड पर, या हम एनोड को ऐसे डिफाइन करें, इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन बोथ टाइप ऑफ सेल, चाहे वो वोल्टाइक सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इन बोथ टाइप ऑफ सेल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड. ये डिफरेंस नहीं है, कॉमन पॉइंट.
इसलिए मैं डिफरेंसेस को नहीं लिखा है। चलो कैथोड कौन डिफाइन करेगा, क्या होगा इसमें चेंज, रिडक्शन इलेक्ट्रोड at which reduction takes place in both voltaic and electrolytic cells। सिर्फ ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन लिखना है और लिखना तुम खुद से, क्लियर, इसकी जगह सिर्फ रिडक्शन लिखना, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखो जल्दी से इतना। हो गया कंप्लीट डेफिनेशन। Yes, sir. Yes. Okay, now we'll start with the first heading, voltaic cell or galvanic cell। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ वोल्टाइक सेल का, वो उसका पूरा कैसा सेटअप होता है, कैसे डिजाइनिंग होती है, क्या फंक्शनिंग होती है, एनोड कहाँ पर, कैथोड कहाँ पर, किस पे कैसे रिएक्शंस, ये सब कुछ हम देखते हैं। बहुत यूजफुल है ना पूरे वोल्टाइक सेल को समझने के लिए, तो काफी यूजफुल हेडिंग है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, डेनियल सेल। इस डेनियल सेल में जो एनोड होता है वो होता है जिंक का, Zn, और ये जिंक इलेक्ट्रोड, this anode is made up of zinc electrode is dipped into ZnSO4 aqueous solution। ZnSO4 aqueous solution means Zn2 plus is present over here। अब आते हैं हम सेकंड पर, कैथोड बना होता है कॉपर का, कॉपर which is dipped into CuSO4 aqueous solution। पहले सुनना है ना, फिर कॉपी करने का भी मैं टाइम दूंगा। जिंक dipped in ZnSO4, copper dipped in CuSO4 aqueous solution। So एनोड हाफ, कैथोड हाफ। पूरा वोल्टाइक सेल जो एनोड कैथोड से मिलकर बना होता है, हम उसको दो अलग-अलग पार्ट में ड्रॉ करते हैं, अलग-अलग उन्हें कंपार्टमेंट में रखा जाता है। लेफ्ट साइड we need to draw anode half cell, right side we need to draw cathode half cell। इस पे ऑक्सीडेशन होगा, इस पे रिडक्शन होगा। सो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन लॉस गेन होंगे तो डेफिनेटली चार्ज तो ट्रांसफर होगा ही। हम इसको कनेक्ट कर देते हैं एक मेटेलिक वायर से थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल सर्किट, क्लियर। अब क्वेश्चन आता है, सर हमें तो फिजिक्स में पढ़ाया गया है कि कभी भी ओपन सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं होता। इन ऑर्डर टू फ्लो करंट वी मस्ट हैव क्लोज सर्किट। तो ये तो यहां से गया और यहां पे खत्म हो गया, एंड टू एंड आ गया। ये सर्किट कंप्लीट कैसे हुआ? तो सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं करंट फ्लो कराने के लिए।
सो यहाँ पर हम एक इंटरनल सर्किट रहता है विच इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, इसे कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। और इसमें होता है सेमी सॉलिड पेस्ट। सेमी सॉलिड, ना सॉलिड ना लिक्विड, लिक्विड होगा तो जल्दी से फ्लो हो जाएगा, सॉलिड होगा तो फ्लो नहीं होगा, सेमी सॉलिड है तो जब जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसा फ्लो होता रहेगा। क्लियर? तो सॉल्ट ब्रिज में सेमी सॉलिड पेस्ट होगा लाइक टूथपेस्ट काइंड ऑफ थिंग, और इसे कहा जाता है इंटरनल सर्किट। दिस इज कॉल्ड इंटरनल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट, इंटरनल सर्किट। क्या इतना हमें समझ में आता है पूरा डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से कॉपी करो, 60 सेकंड से तुम्हारे पास कॉपी करने के लिए, जल्दी से करो इसे, फिर मैं रिएक्शंस पे आता हूं। इतना और लिखो, एनोड, कैथोड, ये एनोड होगा नेगेटिव टर्मिनल, ये होगा पॉजिटिव टर्मिनल। इतना और लिख लेना, एनोड नेगेटिव, पॉजिटिव, कैथोड। अगेन ये चैप्टर ऐसा भी नहीं है कि इससे क्वेश्चन हमसे बनते ही नहीं है, तुम डे 1 से क्लास के साथ रेगुलर फ्लो में जाओगे तो चीजें बनती जाएगी। 95% इस चैप्टर में दूसरे चैप्टर से सब बहुत ज्यादा कोई रिलेटेड नहीं है, जो फिजिकल केमिस्ट्री में होता है। अच्छी बात है कि पुराना थोड़ा रह भी गया पेंडिंग, तो पहले हम नए चैप्टर से फ्रेश स्टार्ट करें, धीरे धीरे पुराना रिकवर करें। और बचा 5% 7% डेफिनेटली रिलेटेड है। कहां से रिलेट होगा ये? इसमें बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का थोड़ा सा यूज आएगा, और थोड़ा सा आयोनिक का यूज आएगा, बस, बहुत ज्यादा नहीं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जरूर पढ़ लेना एक बार। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर चैप्टर एक दूसरे से 80-85% 90% तक इंडिपेंडेंट है। तो हमारा पुराना छूट रहा है तो हम नए चैप्टर उसको, चलो टीचर ने नया स्टार्ट किया है, हम अपना फ्रेश स्टार्ट कर लें। अब हम यहां से पुराने के लिए हम एक्स्ट्रा टाइम निकालें, इसको हम करंट चलते चले जाएं। इज दैट ओके? अदिति, अमोल, अतुल, Yes, sir. दिशा, दिया, गौरी, आज एक भी मानसी नहीं है क्या? मानसी तीनों कहां चले गई आज?
देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ये जो जिंक है, अब बोर्ड पे सुनना है, कॉपी मत करना, जिंक है, Zn अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड पर, और खुद आ जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। जो दो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे आए उसके कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, एज अ होल एज ऑफ नाउ सिस्टम इज न्यूट्रल, क्योंकि Zn दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इस पे, पॉजिटिव चार्ज इस पे, तो एज अ होल अभी सिस्टम तो न्यूट्रल है। अब क्या होगा, यहां पर जो कॉपर 2+ है, ये कॉपर 2+ जाएंगे इलेक्ट्रोड के पास, इसके कारण +2 के कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज एज ऑल, ये भी सिस्टम न्यूट्रल है अभी तक, बट कॉपर ने क्या किया, अपना जो कॉपर सल्फेट से Cu2+ था वो इस पे चला गया, तो इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बना दिया, ये नेगेटिव, सो नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन। एंड इफ वी टॉक अबाउट करंट, इलेक्ट्रिक करंट का अपोजिट डायरेक्शन होता है, क्या ऐसा पढ़ा है क्या हमने, फ्लो ऑफ करंट विल बी अपोजिट इन एक्सटर्नल सर्किट, ये एक्सटर्नल सर्किट की बात कर रहे हैं, क्लियर। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट, अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आए, कॉपर 2+ ने वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और रेड्यूस हो गया, और कुछ टाइम के बाद इस पे Cu सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होता जाएगा और इसकी विड्थ डिक्रीज होते जाएगी। क्यों डिक्रीज होते जाएगी, क्योंकि इसमें से Zn डिसॉल्व हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हम सर्किट को कैसे कंप्लीट करें, ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसमें कुछ आयंस होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं, लेट्स से K+NO3-, सो KNO3, अब नेगेटिव चार्ज यहां से यहां गया तो नेगेटिव चार्ज यहां से यहां जाएगा, ये नाइट्रेट आयन का मूवमेंट यहां से यहां पर, के पॉजिटिव का मूवमेंट यहां से यहां पर, सो इलेक्ट्रिक करंट जो इस डायरेक्शन में गया था, यहां पे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा ये, फ्लो ऑफ करंट, बट इसमें जो करंट का फ्लो है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस आयंस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट है उसके आयंस के कारण फ्लो होगा। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. हर्षल, दर्शिता, इज दैट ओके? दिशा, Yes, sir. सर ये डायरेक्शन फिर से एक बार बताओ ना इलेक्ट्रिक करंट का। देखो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो हुए, नेगेटिव चार्ज नाइट्रेट आयन यहां से यहां पे फ्लो हुआ, पॉजिटिव यहां से यहां पे फ्लो हुआ, सो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, यहां से पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में, आयंस का फ्लो दोनों डायरेक्शन में, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव आयंस जाएंगे वो करंट का फ्लो होगा। अभी क्लियर है? यस सर।
अब दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो चार्ज ट्रांसफर सेम है। बाई चांस यहाँ 1 होता ना तो फिर ये बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का केस होता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं। सो दोनों तरफ बाई चांस चार्ज सेम है, सो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन Zn solid Cu2 plus aqueous giving Zn2 plus copper solid. This is overall balanced reaction. Reaction at anode, oxidation, reaction at cathode, reduction, overall balanced reaction. कभी-कभी इसमें इक्विलिब्रियम वाला साइन भी बनाया जाता है because this reaction is reversible. देखो रिवर्सिबल होना और इक्विलिब्रियम में होना बोथ आर डिफरेंट थिंग। रिवर्सिबल मतलब ये प्रोसीड कर सकती है दोनों डायरेक्शन में, क्लियर? और हम बात करें इसकी इक्विलिब्रियम की, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन अचीव इक्विलिब्रियम बट नॉट नेसेसरी कि हमेशा इक्विलिब्रियम हो। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। कर दूं अब इसे? Yes, sir. Yes, sir. सो हमने पूरा, यदि मैं वापस से देखूं क्या क्या हमने इसमें सीखा। सबसे पहले तो हमने ये देखा वोल्टाइक सेल हैज 2 कंपार्टमेंट। वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल हैज 2 कंपार्टमेंट। लेफ्ट साइड वी नीड टू ड्रॉ एनोड हाफ, राइट साइड वी नीड टू ड्रॉ कैथोड हाफ। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, एक एक्सटर्नल सर्किट होगा, एक इंटरनल सर्किट होगा। एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटरनल सर्किट में करंट का फ्लो है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। क्लियर? सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें सॉल्ट ब्रिज लगा था, उसकी और भी प्रॉपर्टीज डिटेल में देखेंगे अभी। सो ये हमने उसका फंक्शंस देखा, उसका रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, ओवरऑल रिएक्शन। नाउ द रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं हम रिप्रेजेंटेशन पर। जिंक Zn2 plus Cu2 plus Cu, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। लेफ्ट मोस्ट, सबसे लेफ्ट में लेफ्ट मोस्ट वी नीड टू राइट एनोड। एनोड किसका बना है? जिंक का, तो हमने लेफ्ट मोस्ट में एनोड लिखा। राइट मोस्ट वी नीड टू राइट कैथोड। कैथोड किसका था? कॉपर का, सो राइट मोस्ट में कैथोड हमने कॉपर लिख दिया। ये जो डबल बार है द टी प्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। कभी कभी डिटेल देने के लिए सॉल्ट ब्रिज के आयंस भी यहाँ पे लिख दिए जाते हैं, कॉपर और Zn का कंसंट्रेशन भी लिख दिया जाता है, डिपेंड्स हो कितनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। नियर द सॉल्ट ब्रिज, नियर द सॉल्ट ब्रिज we need to write ions. Ions are written. तो सॉल्ट ब्रिज के पास हमें आयंस को लिखना है, ये कंपल्शन। लेफ्ट मोस्ट एनोड को, राइट मोस्ट कैथोड को, सॉल्ट ब्रिज के आसपास हमें आयंस। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes. आयुष का मैसेज था मोल कॉन्सेप्ट। सर क्या वो लिखा है? मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था ना, वो रेडॉक्स वाला, वही ना? हाँ, अच्छा मराठी में लिखा है कि मोल कॉन्सेप्ट माधे हाँ सिखवाला सर, वो बैलेंसिंग। ठीक है, मुझे हाँ इतना तो वही। समझ में आया, मोल कॉन्सेप्ट में बैलेंसिंग सिखाया है, इससे ज्यादा तो नहीं समझ में आया। सर प्लीज कैन यू रिपीट, वॉइस ब्रेक हुआ है, ये मैसेज था तनिष्का का। तनिष्का क्या रिपीट करना है? सर कर दिया था आपने रिपीट तभी।
Direction of current. Anode. सर ये नेक्स्ट पॉइंट है क्या? हाँ, इसके बाद वाला पॉइंट डायरेक्शन ऑफ करंट एनोड टू कैथोड फ्रॉम salt bridge due to flow of ions. Cathode to anode from external circuit due to flow of electrons in opposite direction. Function of salt bridge. सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि सॉल्ट ब्रिज में होता क्या है. स्ट्रॉन्ग concentrated electrolyte plus agar jelly which is semi solid phase. Strong concentrated electrolyte plus agar jelly which gives semi solid phase. अगर जेली इज सेमी सॉलिड थिंग, टूथपेस्ट जैसी कुछ मटेरियल होता है ताकि ये सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ना सॉलिड ताकि मूवमेंट जीरो ना हो, ना लिक्विड ताकि मूवमेंट सडनली ना हो, तो सेमी सॉलिड. अब इसकी क्या रिक्वायर्ड फंक्शन है, क्या प्रॉपर्टीज हैं? टू complete the circuit and maintain neutrality in both compartment. एक तो सर्किट को कंप्लीट करता है और चार्ज जो नेगेटिव चार्ज एनोड से कैथोड पे मूव किया था उसके कारण कुछ नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर हुआ. अब नेगेटिव चार्ज सॉल्ट ब्रिज से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ताकि वो बैलेंस हो जाए. सो न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, सर्किट को कंप्लीट करता है. सेकंड, टू अवॉइड जंक्शन
पोटेंशियल, ये वर्ड को भी याद रखना, जब आगे यूज आएगा तो मैं बताऊंगा जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ फंक्शन याद रखना, टू अवॉइड जंक्शन पोटेंशियल। Required properties of salt bridge. It should be strong and must have similar mobility of both the ends. It should not be reactive in both the compartment. React नहीं करना चाहिए पहला। दूसरा मोबिलिटी, ऐसा ना हो कि केटायन ज्यादा मूव करे, एनायन कम मूव करे। सो हम जो पर्पस है न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने का वो पूरा ही नहीं होगा। सो दोनों की मोबिलिटी सिमिलर होनी चाहिए।
Sir, mute. Is there any doubt till here? Sharanya, Sanskruti, Samiksha, Saloni, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
चलो कॉपी हो गया इसमें। हाँ एक्सप्लेन करूं मैं? सर 30 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड सर, 2 मिनट। डन सर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी हमने ये देखा। हाँ एक इलेक्ट्रोड डिजाइन किया हमने, एनोड हाफ कैथोड हाफ, उसमें कुछ एक सॉलिड मेटल ले लिया, उसको डिप कर दिया हमने उसके एक्वस सॉल्यूशन में, जिंक Zn2 प्लस, कॉपर कॉपर 2 प्लस। अब क्वेश्चन आता है कोई ऑक्सीडाइज होगा कोई रिड्यूस होगा। सर हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट देयर टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट, कितना इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे, ये कैसे हम पता करेंगे? क्योंकि हमने तो जो मार्केट से जब हम पेंसिल सेल लेते हैं उसमें तो लिखा होता है 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट, क्लियर? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा रहता है क्या ये उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की? यस, एंड this can be represented in terms of their electrode potential. It is a tendency to lose or gain electron by any electrode when dipped into its own ionic solution. जिंक को Zn2 प्लस में डिप किया तो वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कैसे करेगा? कॉपर को कॉपर 2 प्लस में, Ag को Ag प्लस में। सो जो भी हम ले रहे हैं उसको उसी के आयंस में डिप करने पर इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी। Oxidation, tendency to lose electron, tendency to undergo oxidation change. Reduction potential, tendency to gain electron, tendency to undergo reduction change. Clear? जितना ज्यादा ये होगा उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जितना ज्यादा ये होगा उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। स्टैंडर्ड कंडीशन, टेम्परेचर ये गिवन होना चाहिए, गिवन एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री होगा, इंडिया में तो रूम टेम्परेचर। प्रेशर 1 बार, कंसंट्रेशन 1 मोलार, यदि स्टैंडर्ड कंडीशंस दी हैं, सो दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? सो हम उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, pressure and concentration। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है ये लिखा है। एसटीपी एंड स्टैंडर्ड कंडीशन बोथ आर डिफरेंट ना। सो यहाँ पे प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिया गया है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is called standard electrode potential। When standard conditions are given, then we call it standard electrode potential। अब standard electrode potential कितने टाइप के हो सकते हैं? ये फर्दर 2 टाइप के हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। यदि हमने लिखा E नॉट Rp स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SO। E नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे जो हम थर्मोडायनामिक्स से करते हैं, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो जहां भी नॉट लग गया तो स्टैंडर्ड आ जाएगा। क्लियर? वेदांत, विराज, वेद भंडारकर? Yes, sir. यस सर।
It is the overall tendency of an electrode to lose. एक मिनट, थोड़ा सा मैंने गलत लिखा. It is the overall tendency of a voltaic cell to transfer electrons from external circuit and it is represented in terms of potential difference volt. 1 volt, 1.5 volt, 2 volt, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा. देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी एक हाफ सेल का, हाफ इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी हाफ सेल का रिड्यूस होने की टेंडेंसी. बट जब हम बात करेंगे ईएमएफ की, तो ये ओवरऑल टेंडेंसी होगी किसी भी वोल्टाइक सेल की एनोड से कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने की. सो दोनों ओवरऑल टेंडेंसी ऑफ अ कंप्लीट वोल्टाइक सेल. और जो इसके पहले हमने ईओपीआर लिखा था वो हाफ सेल के रिस्पेक्ट में था. क्या इतना हमें समझ में आता है? सिद्धि पाटिल, इज दैट ओके? Yes, sir. चलो अब आते हैं हम ई सेल बोर्ड पे. देख लेना पहले ईएमएफ ऑफ सेल. एक वोल्टाइक सेल दो हाफ सेल से मिलकर बना है, एनोड हाफ, कैथोड हाफ. दोनों की टेंडेंसी को अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे तो ओवरऑल टेंडेंसी मिल जाएगी. एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, सो उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी. कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, तो उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी. सो ओवरऑल टेंडेंसी विल बी tendency of electrode to undergo oxidation change and the tendency of electrode to undergo reduction change. दोनों टेंडेंसी को ऐड करोगे ओवरऑल टेंडेंसी आ जाएगी. सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? एनोड का. रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? कैथोड का. क्लियर? इसको हम इस मैनर में भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल की जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड. और समझना क्या किया है हमने. इफ आई एम सेइंग द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज प्लस 0.5 वोल्ट, तो सेम इलेक्ट्रोड का, सेम सब्सटेंस का टेंडेंसी गेन करने का कितना होगा? माइनस 0.5, अपोजिट डायरेक्शन में. सो हमने यूज किया है EOP will be minus of ERP for a given electrode. गिवन हाफ सेल बोल दो, इलेक्ट्रोड बोल दो, एक ही बात. क्या इतना क्लियर है हमें? कॉपी करो जल्दी से. इसका यूज क्या है? EOP माइनस ऑफ ERP. ये तीनों ही फॉर्मूले EMF के हैं, जिसमें हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं लास्ट वाला फॉर्मूला. ये वाला मैं सबसे ज्यादा यूज करने वाला हूं, जो हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा यूज होता है.
or by chance if we are taking naught here, so E naught cell equal to E naught Rp of cathode minus E naught Rp of anode. स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो हर जगह स्टैंडर्ड आ जाएगा। If nothing is given about EOP or ERP, then reduction potential is considered as standard. Here, EOP can also be represented in this manner: Zn Zn2 plus. This is the representation of anode, copper 2 plus. Left side electrode है, right side ion. तो एनोड का रिप्रेजेंटेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ये OP का रिप्रेजेंटेशन हो गया। कैथोड का रिप्रेजेंटेशन होता है राइट साइड इलेक्ट्रोड, लेफ्ट साइड आयन। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिडक्शन, और रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे कुछ होगा कैथोड का रिप्रेजेंटेशन। इज दैट ओके? Yes, sir. रुद्राक्ष, ऋतुजा, साक्षी, प्रीशा, प्रिया, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। लेक्चर नोट्स आज जस्ट बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ है, लेक्चर नोट्स अच्छे से पढ़ लेना। होमवर्क में आज कुछ नहीं दे रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। नेक्स्ट कल ही शायद हमारा लेक्चर है, कल हम इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे, और कल मैं डाउट्स भी लेने वाला हूँ दैट चैप्टर बोरोन एंड कार्बन फॉर्मेट। ठीक है, ठीक है रिया, प्रथमेश? Yes, sir. Okay, then I'm ending session now. कॉपी कर लिया है ना सभी ने? Yes. Yes, sir. Yes.